वालेकुम। आज हमारा है प्रैक्टिस सेशन 5। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कैश एंड बैंक और बैंक रिकंसिलिएशन की क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी। अच्छा, अगर आपने अभी तक बैंक या बैंक रिकंसिलिएशन को नहीं जानते तो वो मैंने इसी प्ले लिस्ट में वो लेक्चर डाला है शुरू में, तो आप वो देख सकते हैं या किसी भी और टीचर का आप देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस को समझने के लिए आपकी बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एज अ होल ज़ाहिर हम कॉन्सेप्ट्स तो डिस्कस होंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली जो प्रॉपर लेक्चर है वो आप जब तक इसको नहीं समझेंगे कि आपको शायद प्रॉपर समझ ना आए। लेकिन फिर भी आप इस प्रैक्टिस सेशन को फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल है हमारे पास। अ बिजनेस कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 18,460 at 31st March. Checks amounting 5280 had not yet been presented and lodgements of 3940 had not yet been credited by the bank. What is the balance as per the bank statement? ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने एक दो चीजें आपको बतानी है। देखें, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक में जो मेन सवाल आता है वो बैंक रिकंसिलिएशन है या उसके रिकंसाइलिंग आइटम्स के रिलेटेड है। ठीक है, जो बैंक रिकंसिलिएशन है, चाहे आपने कैश बुक बैलेंस से बैंक का बैलेंस स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड आउट करना हो या बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना हो, तो उसमें आप हमेशा, अगर आपको एक बैलेंस गिवन है जैसे कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो उसमें दो चीजें जस्ट होंगी, यानी दो तरह के आइटम्स, और फिर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। या अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो दो तरह के आइटम्स एडजस्ट होंगे और कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होंगे? एक होगा टाइमिंग डिफरेंस के आइटम्स, रिकंसाइलिंग आइटम्स ए, और एक होंगे एरर्स। ठीक है, इन दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो जो मैनेजमेंट ने में कैश बुक के लेजर में किए होंगे एरर्स, आपने वो दिखाने हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है तो अगर कोई एरर्स गिवन है तो फिर आपने उनको एडजस्ट करना है, और फिर आपने टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करना है। तो इस तरह आप बैलेंस निकाल लेंगे जिसका भी निकालना हुआ। ठीक है, और जिससे गिवन हो। अच्छा, जनरली हम क्या करते हैं, जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो पहले उसमें एरर्स एडजस्ट करते हैं और फिर टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करके निकालते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हो तो पहले टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं और फिर हम एरर्स को एडजस्ट करके कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालते हैं। इस ये किस तरह होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और हमें क्या गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं 18460। अच्छा, उसने हमें ये नहीं बताया कि ये ओवरड्राफ्ट है, तो हम ये क्या अज्यूम करेंगे कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, यानी हमारा कैश बैंक में पड़ा है, हमने ये बैंक से क्या करना है? रिसीव करना है। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? डेबिट, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। सही। कैश इन बैंक और कैश इन हैंड ये सेम होते हैं। ठीक है, तो और कैश भी एसेट है तो ये डेबिट आ गया। अच्छा, अब हम इन आइटम्स को करते हैं जस्ट। देखें, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ठीक है, ये हमेशा टाइम, ये अब देखें हम, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, ये टाइमिंग डिफरेंसेस के आइटम्स, रिकंसाइलिंग आइटम्स है। इनको हम पीछे अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चेक अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है कि सप्लायर ने अभी तक वो चेक कैश नहीं करवाया। ठीक है, जो हमने उसको दिया था, इससे हमारा बैंक में बैलेंस क्या होता है? कम होता है। और अनक्रेडिट, अभी तक जो कस्टमर ने हमें चेक हम दिया था और हमने बैंक को दिया है, बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया, और ये हमारे बैंक के बैलेंस को क्या करता है? बढ़ाता है। फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर टू दैट लेक्चर। ठीक है। अच्छा, अब ये हमेशा जो होगा ना, ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, इससे पहले हम क्या देखते हैं? एरर्स। लेकिन एरर्स हमारे पास कोई सवाल में है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो 18,460 है ये करेक्ट बैलेंस है कैश बुक का। और उसके बाद अब ये आ जाएंगे टाइमिंग डिफरेंसेस के। अच्छा, अब टाइमिंग डिफरेंसेस में ये दो ही आइटम्स होंगे आपके सवाल में। एक होगा ई 5280 और एक होगा, सॉरी, एक होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स और एक होंगी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, या अनक्रेडिटेड चेक्स भी आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, अब जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये हमेशा, चाहे बैलेंस कैश बुक से शुरू हो या चाहे बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो, यानी हमने कोई भी बैलेंस फाइंड आउट करना हो, जाहिर है जब हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शुरू फाइंड आउट करना है तो वो किससे शुरू होगा? कैश बुक से।
अगर कैश बुक का फाइंड आउट करना तो वो किससे होगा, वो किससे शुरू होगा, बैंक स्टेटमेंट से। तो ये क्या होगी, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्या होंगे, डेबिट। तो 5280 को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ जस्ट, लेकिन इसको हम क्या करें, डेबिट। और अनप्रेजेंट अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होंगे, वो होंगे क्रेडिट। सॉरी, 39, वो क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है। इस तरह हमारा इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डेबिट को दोनों को ऐड कर लेंगे, क्रेडिट को माइनस कर लेंगे, यानी डेबिट नेचर का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्या है, 19,800। ठीक है। तो फिर अब ये बैंक स्टेटमेंट का सही बैलेंस है, इसमें हमारे जिन आइटम से डिफरेंसेस आता है वो सारे रजिस्टर्ड नहीं, यानी अब ये जो बैलेंस है, यही बैलेंस हमारा कैश बुक में होगा, लेकिन अपोजिट नेचर से। किस नेचर से, अपोजिट नेचर से। ठीक है। सॉरी, हम कैश बुक से फाइंड आउट करें। अब ये जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। ठीक है। तो यही बैलेंस अब हमारा किस में होगा, बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 19,800। लेकिन इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि जो हमारा कैश बुक बैलेंस होता है उससे अपोजिट नेचर का अमाउंट सेम होती है। अगर रिकनसाइलिंग आइटम सब कुछ एडजस्टेड है, सब कुछ मतलब मैच है, मतलब कोई भी एरर या कोई भी टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेचर क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी नेचर क्या होगी, 19,800 क्रेडिट। यहाँ पे सवाल में नहीं है, लेकिन फिर आपको समझाने के लिए। सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया सीधा सीधा कि आपने हमेशा अनप्रेजेंटेड चेक को डेबिट करना है और अनक्रेडिट चेक को करना है क्रेडिट। अब हम डेबिट करते क्यों हैं, देखिए, ये 18,460 किसका, कैश बुक बैलेंस का। हम इसमें अन टाइमिंग डिफरेंस, सॉरी टाइमिंग डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब कैश बुक में जब अनप्रेजेंटेड चेक है, इसकी कैश बुक में अकाउंटिंग हो चुकी है। ठीक है। और बैंक वाले ने नहीं की। सही है। तो अब हम इसके इम्पैक्ट को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने कैश बुक जो अनप्रेजेंटेड चेक है इसको लिखा ही नहीं था, यानी आपने अपने बैलेंस कैश बुक में कम नहीं किया था। ठीक है। So, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इस अपने कैश बुक वाले बैलेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। सही है। तो हम जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू होगा तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सही है। और इसकी अपोजिट जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स का। हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पैसे हमारे पास आ चुके हैं, हमने इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया। सो हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे पहुंचने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे हम क्रेडिट कर, लेकिन उसको हम अपनी कैश बुक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ऐड या सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हमारे पास बैलेंस होता बैंक स्टेटमेंट और हमने फाइंड आउट करना होता एज पर कैश बुक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये बैलेंस हमारे पास क्या है, 19,800 है मेरे पास। 19,800 है मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, और मैंने फाइंड आउट करना है कैश बुक का। ठीक है। जबकि ये दोनों आइटम्स अभी तक मेरी बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टेड नहीं है, तो मैं इन दोनों आइटम्स को बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट करके अपने पास कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ये क्रेडिट नेचर का होगा, क्योंकि हमारे पास कैश बुक में क्या था, डेबिट नेचर का, यानी ये बैंक ने हमारे पैसे एक तरह के देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब 19,800। अब मैंने क्या कहा था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये हमेशा डेबिट होते हैं, और अनक्रेडिट लॉजमेंट्स क्या होती हैं, हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो हम अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे देखें, ठीक है, इसमें से हम ऐड इन दोनों करते हैं और माइनस क्या करते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं 18,460 हमारा कैश बुक का बैलेंस आ गया। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होंगे और अनक्रेडिटेड लॉटमेंट्स हमेशा क्रेडिट होंगी। ठीक है। अब आता है ऐड और माइनस वाला कॉन्सेप्ट। क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करते हैं,
अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे जब हमारा उससे शुरू होगा बैंक स्टेटमेंट से, और अनक्रेडिटेड एलिमेंट्स हमेशा ऐड होंगी। क्योंकि हम जब बैंक स्टेटमेंट में चीजें एडजस्ट करेंगे तो हम ये ज्यूम करें कि अनप्रेजेंटेड चेक्स उसके पास पहुंच गए हैं, तो जब पहुंचेंगे तो वो क्या हमारा क्या करेगा, बैलेंस कम करेगा, तो हमने उसे क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे बैलेंस जो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये उसके पास पहुंच गए हैं, तो हमारा बैलेंस उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। At 30th June, the bank statement showed a balance of 9480. The book balance differed due to the following. Bank charges of 210 not yet recorded in the cash book. Direct debit of 390 not yet recorded in the cash book. ये दोनों क्या हो गए, एरर्स हो गए। ये एरर है मैनेजमेंट प्लान पे, उन्होंने इन दो चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया। आउटस्टैंडिंग चेक है 1520, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स है 2760 की। ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कैश बुक का बैलेंस। मैंने आपको बताया कि जब हम बैंक स्टेटमेंट से चीजें शुरू करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, एरर्स को एडजस्ट करते हैं। सॉरी, पहले हम टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। तो 9480, अब हम इससे शुरू कर रहे हैं। 9480 हम बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं और इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। सही है। क्योंकि उसने नहीं बताया कि ये ओवरड्राफ्ट है। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो यहाँ पे क्या होता है, डेबिट, और हमारे पास वो क्या होता है, क्रेडिट, और हमारे पास पॉजिटिव नेचर का होता तो डेबिट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा होंगे डेबिट। ठीक है, उसको हम कर देते हैं डेबिट, और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को हम कर देते हैं क्रेडिट। प्राइस 60। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2360 आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, 2360 नहीं, इसमें से इसको हमारे पास आ जाएगा 10,720 क्रेडिट नेचर का, क्योंकि क्रेडिट नेचर क्या है, बड़ी है। यानी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 10,720, यानी बैंक ने हमारे देने हैं, यानी पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन अभी तक हमने इसमें एरर्स को जस्ट नहीं किया। बैंक ये कह रहा है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन हमने जब अपने पास देखा तो हमारे पास एरर्स भी निकले। अब जब तक हम वो एरर नहीं बताएंगे तो हमारा सही बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा, तो हमारा कैश बुक में कितना बैलेंस होगा, 10,720 डेबिट। अच्छा, अब हम इसमें बैंक चार्जेस को अगर रिकॉर्ड करें तो हम अपना कैश को कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैश 210 से क्रेडिट। और डायरेक्ट डेबिट क्या होता है कि जब एक वेरिएबल अमाउंट जो है ना, हमने किसी भी सप्लायर को अलाउ की होता है, जैसे ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होते हैं, कि वो एक वेरिएबल अमाउंट हमारी बैंक से डिडक्ट कर लें हमेशा, हर मतलब हर एक रेगुलर पीरियड पे। ठीक है। अगर अमाउंट फिक्स हो तो वो क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर होती है। तो ये डायरेक्ट डेबिट क्या है, 390 है। ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से मैं इसको माइनस कर दूं, 10,120, 210, 11,320। ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 10,120। यहाँ पे आएगा क्रेडिट, सॉरी डेबिट, क्योंकि डेबिट नेचर बड़ी है, तो यहाँ पे 120 इज आवर राइट ऑप्शन। सही है। तो ये इस तरह आप क्रेडिट डेबिट करके अगर सवालात करें तो वो ज्यादा बेहतर है, रेदर देन आप किसी और कॉन्सेप्ट से आए। ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंपनी ऑथराइजेज इट्स बैंक टू अलाउ अ यूटिलिटी प्रोवाइडर टू कलेक्ट वेरिंग मंथली अमाउंट्स ऑटोमेटिकली, विच पेमेंट मेथड इज बीइंग यूज्ड। ऊपर डिस्कस हुआ, ये क्या है, डायरेक्ट डेबिट है। डायरेक्ट डेबिट में पेमेंट्स क्या होती हैं, वेरी कारी होती हैं। जाहिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा किसी मंथ किसी अमाउंट का आएगा, किसी मंथ किसी अमाउंट का आएगा, तो ये होगा। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है अमाउंट फिक्स होती है। क्रेडिट ट्रांसफर में हमारे पास अमाउंट आती है। ठीक है। और पेबल ऑर्डर, ये कोई और चीज़ है, छोड़ा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर। हमारा बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होता है, हम उसके पास अपना पैसा रखवाते हैं या वो अपना पैसा हमें देता है, तो ये क्या है, डेटर और क्रेडिटर है। अगर हम उसे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। हमने उससे पैसे फिर रिसीव करने होते हैं। अगर वो हमें दे रहा है तो वो हमारा क्या है, पेबल है, और हम उसके क्या है, डेटर है। तो ये ज्यादा बेस्ट रिलेशनशिप है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, डेटर और क्रेडिटर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता, हम उसके मुलाजिम नहीं होते अगर पैसा रखवा। प्रिंसिपल एजेंट नहीं होता। प्रिंसिपल और एजेंट का ये होता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। जैसे आप अगर
प्रॉपर्टी का बिजनेस करें तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला होता है उसने एजेंट रखा होता है, सही है। तो वो उस तरह का रिलेशन होता है, तो वो तो बैंक और हमारा नहीं होता। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जो ट्रस्ट बनते हैं जिसमें प्रॉपर्टी रखवाते हैं बेनिफिशियरी के लिए, वो रिलेशन भी नहीं होता। बैंक हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, सही है। So debtor and creditor is the right option. A bank reconciliation prepared by a trainee showed balance as per cash book 12,1900, less outstanding checks 2,300, add uncredited lodgements 1,750, balance as per bank statement 13,450. Which statement best describes the error? देखें, उसने हमें ओपनिंग बैलेंस सॉरी कैश बुक का बैलेंस दिया और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया, बीच में उसने टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट किया। हमने क्या पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग चेक्स हमेशा जब कैश बुक से शुरू हो तो ऐड होते हैं, तो यहाँ पे उसने लेस किया और अनक्रेडिटेड अलाउंस को वो ऐड कर रहा है, और जबकि ये क्या होती है, लेस होती है। तो इन दोनों को उसने क्या कर दिया, रिवर्स। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कैश बुक बैलेंस शुड हैव बीन एन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस वर ओमिटेड, लॉजमेंट शुड नॉट अपीयर इन द रिकंसिलिएशन। ये लॉजमेंट्स आनी चाहिए, बैंक चार्जेस का कोई जिक्र ही नहीं है। कैश बुक बैलेंस शुड एन ओवरड्राफ्ट, मेक्स नो सेंस। अच्छा नेक्स्ट, कैश बुक बैलेंस एट 31st अगस्त वाज 24,380। ठीक है, फॉलोइंग वर आइडेंटिफाइड, स्टैंडिंग ऑर्डर पेड बाय बैंक 1200, बैंक चार्जेस 180, अनप्रेजेंटेड चेक्स 3460, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स 2890। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों का बैलेंस जो है ना, हमने कैसे मतलब कैश बुक से हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे निकालना है। देखें, कैश बुक का क्या है, 24,380 किस नेचर का है, डेबिट का। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे, इसमें जो एरर्स आ रहे थे हम उसको ठीक करेंगे, फिर हम बैंक स्टेटमेंट वाले बैलेंस को निकालेंगे। तो एरर्स को हम एडजस्ट करते हैं, क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेड बाय बैंक 1200, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस 1200 से कम कर दिया, जो कि अभी तक हमने कैश बुक में नहीं किया। तो 1200 क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और बैंक चार्जेस भी 180 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारी कैश क्या होता है, काम। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेबिट नेचर का 23,000। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, अब हम इससे निकालेंगे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ठीक है, तो जब भी कैश बुक से हम शुरू करते हैं तो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, ऐड 3460 डेबिट, और आउटस्टैंडिंग लार्जमेंट्स क्या होती हैं, सॉरी, हमेशा डेबिट होंगी, और आउटस्टैंडिंग लार्जमेंट्स क्या होती हैं, क्रेडिट 2890। ठीक है, आपने इसको डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से याद रखना है, और आपने इसकी कैलकुलेशन डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से करनी है। वैसे ही याद रखना है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होते हैं जब कैश बुक से शुरू करते हैं, आउटस्टैंडिंग लार्जमेंट्स क्या होती है, माइनस होती हैं जब हम कैश बुक से शुरू करते हैं, और इसका रिवर्स होता है बैंक स्टेटमेंट से जब हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, और माइनस कर लेते हैं इसको। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 23,570, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या था, ओवरड्राफ्ट, वो था हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट 12,840। अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट में बैंक की बैलेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि बैंक ने हमारे से रिसीव करने हैं, हमने बैंक को पे करना है, तो हमारी कैश में क्या आता है, क्रेडिट। सही है, तो ये चीज आपने जेन में। अच्छा, अब द फॉलोइंग रिकंसाइलिंग आइटम्स वर आइडेंटिफाइड, हम पहले टाइमिंग डिफरेंसेस वाले को आइडेंटिफाई करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये कितने हैं, 2350, तो ये हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिपॉजिट्स हमेशा क्या होते हैं, मतलब जो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये और क्या हो जाएगा, 13,210 ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, एरर्स एडजस्ट करते हैं। देखिए, बैंक में अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव, यानी हमारे पास क्या होगा, 13,210 क्रेडिट होगा। अब इसमें हम बैलेंस में एरर एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कैश बुक का सही बैलेंस आएगा। एरर्स के, बैंक चार्जेस 160 के रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी उससे हमारा बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, यानी और नेगेटिव बैलेंस बढ़ रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। हमने ऊपर भी इसको क्या किया था, क्रेडिट, 13,210, 100। ठीक है, इसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट भी हमारी क्या होगी, क्रेडिट।
तो क्रेडिट क्रेडिट तीनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 14,110। अच्छा, ठीक है, ये चीज आप अपने जहन में रखनी है। हु इज रिकॉर्डेड एज अ ड्राई ऑफ द चेक। ड्राई वो होता है जिसको चेक दिया जाता है, तो चेक कैश करवाता है, ये जिसके पैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होता है। द इंडिविजुअल हु साइंस द चेक नहीं, ठीक है, वो ड्रॉर होता है, ठीक है, क्योंकि पैसे निकलवा रहा होता है और किसी को दे रहा होता है। द पर्सन रिसीविंग द चेक, यस, ठीक है। द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, ये नहीं। पर्सन हु प्रिपेयर्स द चेक, नो। A check is issued by L. Ahmed to R Khan and is marked account payee only, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा है, अकाउंट पेई ओनली। व्हाट मस्ट हैपन व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड। अकाउंट पेई का मतलब ये होता है कि चेक ड्रॉर के अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉर कौन है, आर खान, एल खान, सॉरी, ड्रॉई के अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि जो जिसको कैश, जिसको चेक, जिसके नाम पे चेक प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, जो चेक से फायदा लेगा। अब एल अहमद ने प्रिपेयर किया आर खान के लिए, इशू किया, सही है। तो आर खान क्या है, ड्रॉई। सो ड्रॉई के अकाउंट में इट कैन बी पेड इनटू, नो नो, इट मस्ट बी पेड इनटू आर बैंक अकाउंट, ठीक है। इट मे बी कैश एट द काउंटर, गलत बात, कैश हो ही नहीं सकता। इट कैन बी पेड इनटू एनी बैंक अकाउंट, नो। इट मस्ट बी endorsed बिफोर पेमेंट, नो। इट मस्ट बी पेड इनटू आर बैंक अकाउंट, आर खान के बैंक अकाउंट में होना चाहिए बस, ठीक है। एंड 1 अप्रैल a trader had a bank draft of overdraft of 750. During April, cash sales of 1200 were banked and goods costing 600 were purchased on credit. What is the bank balance on 30th April? ठीक है, हमारे पास ओवरड्राफ्ट था 750 का, यानी 750 के बाद बैलेंस था बैंक में, डेबिट था। वो पूछ रहे हैं बैंक बैलेंस 30th अप्रैल पे क्या होगा, बैंक के हिसाब से पूछ रहे हैं, हमारे से नहीं पूछ रहे। वो पूछे कि बैंक में बैलेंस हमारा था 750, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। और उसकी नेचर क्या होती है, अपोजिट, क्रेडिट, ठीक है। ड्यूरिंग, वो कह रहे हैं अप्रैल कैश सेल हुई थी 1200 की, यानी 1200 का हमारे पास बैंक हुआ, ठीक है। वो कह कैश सेल्स ऑफ 1200 वाज बैंक, तो यानी 1200 का हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो हमने क्या कर दी, डेबिट, यानी बैंक में हमने पैसे जमा करवाए, ठीक है। हम, और अब उससे हमारा ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो जाएगा और हमारा एडिशनल कैश भी पड़ा रहेगा। ये इसको कह सकते हैं या हमने रिसीवेबल कम किया या रिसीवेबल बढ़ाया, सही है। और एंड गुड्स कॉस्टिंग 600 वर परचेज ऑन क्रेडिट। अब इसका क्रेडिट का कोई तल्लक नहीं है हमारे बैंक के साथ, क्योंकि हमने चीजें उधार पे ली हैं। तो अब हम इसके देखते हैं, दोनों को नेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1200 माइनस 700, बड़ी अमाउंट क्या है, डेबिट, 400, 14, 450 क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। इस सवाल में उसने क्या कहा है कि हमारे पास बैंक में बैलेंस था 750 ओवरड्राफ्ट, कैसे लो ये 1200 की, यानी 750 हमने बैंक को देने थे, 1200 आए हैं, ठीक है। 750 पहले वाले गए और 400 हमारे पास एडिशनल रह गए, तो 400 अभी हमारा रिसीवेबल है बैंक से। सो 450 डेबिट, यानी वो हमारा एक तरह से कैश पड़ा है। इसको आपने कैश ही कंसिडर करना है, रिसीवेबल नहीं होता, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक ने से अपने पास क्रेडिट शो किया होता है, ठीक है। और हम, अगर बैंक ने क्रेडिट शो किया तो हमारे पास डेबिट, अगर बैंक ने डेबिट शो किया तो हमारे पास क्रेडिट। इन मार्च अ बिजनेस रिसीव अ चेक डेटेड फरवरी ऑफ द प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्शन एंड ऑप्शन एज वेल। पे द चेक इनटू द बैंक इमीडिएटली, नहीं, क्योंकि जनरली जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। पिछले साल का है तो ये तो गलत हो जाएगा। अमेंड द डेट ऑन द चेक। बिजनेस खुद, जो भी चेक बनाने वाला होता है, प्रिपेयर करने वाला होता है, ये जो जो चेक इशू कर रहा होता है वही सब कुछ चेंजेस कर सकता है, ठीक है। रिटर्न द चेक टू द कस्टमर, बिल्कुल, क्योंकि आप इस चेक को कैश ही नहीं करवा सकते, ठीक है। ये इतना पुराना, आप इसको वापस भेजें अपने कस्टमर से, कहो भाई नया चेक हमें लेटेस्ट बना के दो। कैंसिल द चेक एंड रिकॉर्ड अ बैड डेट, देखिए हम इसे ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें यकीन ना हो, एक बुरा चेक आया है, वो हो सकता है हमें कस्टमर नया दे दे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। Which one of the following explains why a bank reconciliation is required to correct errors in the bank statement? इस बात को ध्यान में रखें कि हम बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आती है, हम उसमें उसका बैलेंस लेते हैं, हम उसमें एरर्स को कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम वो प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। ना ही हम कैश बुक बैलेंस को छेड़ते हैं, ठीक है। ना ही हम क्या करते हैं, कैश बुक बैलेंस को छेड़ते हैं, ना ही बैंक स्टेटमेंट बैलेंस को छेड़ते हैं, ठीक है। हम जो बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं कि वजूहत क्या है जिससे हमारा बैलेंस डिफरेंट हो रहा है।
अगर वो जुआ जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन है, तो फिर तो ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला है कि हमारा चेक कैश कहीं और जा रहा है या हमें कोई ऐसी वजह सामने आई जो इमीडिएट करेक्शन है, तो फिर वो और चीज़ है। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन इससे वजह से बनती है, हमें पता चले भाई डिफरेंस आ क्यों रहा है। ठीक है, टू एडजस्ट द कैश बुक बैलेंस टू एग्री विद प्रॉफिट, गलत बात है। प्रॉफिट से क्यों एग्री करना है? टू एक्सप्लेन टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स बिटवीन रिकॉर्ड्स, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, ताकि हमें पता चले भाई डिफरेंस आ क्यों रहा है। A company finds that several checks issued appear in the cash book but not on the bank statement, which record is out of date. The cash book, the bank statement, both records, neither record. पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड आउट ऑफ डेट है। ज़ाहिर बैंक स्टेटमेंट ही आउट ऑफ डेट है, वो उसके पास रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा, a check issued to a supplier on 30 June appears in bank statement dated 30 June but was recorded in the cash book on 1st July. Why does this occur? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अब देखें, ये एक चेक हमने इशू किया सप्लायर को 30 जून को, ठीक है, और सप्लायर ने इसको 30 जून को ही अपने बैंक स्टेटमेंट कैश करवा ली, तो हमारी बैंक स्टेटमेंट 30 जून की रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन हमने उसे कब रिकॉर्ड किया? 1 जुलाई को। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, हमने 30 जून की शाम को चेक दिया, हमने कहा इसकी एंट्री सुबह करेंगे। ठीक है, अब हम, लेकिन उसी शाम को सप्लायर बैंक के पास चला गया, उसने कैश करवा ली, तो बैंक स्टेटमेंट में तो उसी दिन रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हमने इसकी एंट्री क्या की? सुबह रिकॉर्ड किया। तो ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है, वक्त का फर्क आ रहा है। एरर नहीं है, एरर तो किसी गलती तो किसी की नहीं है। डिफरेंट कट ऑफ टाइम्स बिटवीन बैंक्स एंड बिजनेस, बिल्कुल ठीक। इनकरेक्ट, बस फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम था 4 बजे तक, हमने चेक दिया 3:58 पे, हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, बैंक का था 5 बजे तक, बैंक ने कर लिया बैंक स्टेटमेंट में इफेक्ट, यानी बैंक ने अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर ली, उसका बैंक स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आ गया। इनकरेक्ट पोस्टिंग इन द कैश बुक, गलत। डिले इन चेक प्रेजेंटेशन, गलत। हाँ, ये हो सकता है डिले इन चेक प्रेजेंटेशन, ठीक है, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं है। ठीक है, ये टाइमिंग डिफरेंस इज अ बेटर ऑप्शन, और यही बेटर नहीं बल्कि यही सही ऑप्शन है। ये एक अजीब सा मतलब डिले इन चेक प्रेजेंटेशन मेक्स नो सेंस। Which one of the following is most likely to appear in the bank statement before being recorded in the cash book? तो पूछे कौन सी चीज पहले बैंक स्टेटमेंट में आएगी और फिर कैश बुक में आएगी। अब ये वो चीज होगी जो बैंक पहले अपने पास करता है, फिर हमें बताता है। चेक पेड टू सप्लायर, नहीं पे तो हम करते हैं, तो हमें पहले पता होगा या बैंक को पहले पता होगा? जरा हमें तो ये तो नहीं होगा। कस्टमर कैश रिसीट, कस्टमर ने हमें कैश दिया है, उसकी रिसीट हम जनरेट करते हैं, ठीक है, जब कैश आता है, तो ये तो नहीं होगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, हमारा सेविंग अकाउंट है, तो बैंक ने वो क्या कर दिया? हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। जाहिर है वो बैंक ने किया, उसको पहले पता चला होगा, तो यही सही ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड अ लॉ रिटेलर विद हाई डेली कैश वॉल्यूम प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन? ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा रिकंसिलिएशन, उसको कब बनानी चाहिए? मंथली इज द राइट ऑप्शन। देखें, डेली अब तो बना ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकती हैं, ये बहुत ज्यादा मसले, लेकिन मंथली मेरे ख्याल में सही ऑप्शन है। पर इसको आप अपनी किसी भी बुक से कंफर्म कर लें। आई थिंक इट्स मंथली इज द राइट ऑप्शन। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है, द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एट 31st March was 18,640. The following items were noted. And what is the correct cash book balance at 31st March? अब हमने शुरू कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट बैलेंस से, तो पहले हम टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी नेचर क्या है? पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट नहीं तो क्रेडिट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। ठीक है, लॉजमेंट्स क्या होती हैं? लॉजमेंट्स हमेशा क्या होती हैं? क्रेडिट, 2350। और अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, बैंक चार्जेस पहले हम इसको फाइंड आउट कर लें, फिर हम बैंक चार्जेस को देखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हमारे पास 19,010 क्रेडिट साइड का आ जाएगा। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है यही कैश बुक में बैलेंस होना चाहिए, विदाउट, इफ इफ देयर वर नो एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में क्या नेचर है? क्रेडिट, तो बैंक कैश बुक में क्या होगी? डेबिट, 19,010 डेबिट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें एडजस्ट करते हैं बैंक एरर्स, सॉरी, कैश बुक के एरर्स को। चार्जेस नहीं डिडक्ट हुए थे, ठीक है, तो क्रेडिट चार्जेस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर 460 का क्रेडिट होगा। ठीक है,
दोनों को क्या करेंगे माइनस। आई थिंक 430 वाला सही ऑप्शन होगा, सॉरी 340 है। 210, 460, 19,010, ठीक है। 18,340 हमारा सही ऑप्शन होगा। After completing a bank after completing a bank reconciliation, the adjusted cash book balance was 27,890. The following items had not been recorded in the cash book before reconciliation. Bank charges, direct debit, interest receipt. What was the unadjusted cash book balance? उसने हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, ठीक है। और अब उसमें हमने कहा है कि भाई ये जो है बैलेंस है ये बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स था, मतलब ये आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स है। तो मुझे बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स बताओ। तो ये क्या है, 27,890 क्या है, डेबिट है। अब देखें ये बैलेंस एडजस्टेड है, ठीक है। तो इसके जो भी एडजस्टिंग आइटम्स होंगे उनके ट्रीटमेंट को हम ऑपोजिट कर देंगे। जैसे क्या है, बैंक चार्जेस, ठीक है। ये ये इस बैलेंस में बैंक चार्जेस क्या हुए होंगे, क्रेडिट हुए होंगे, ठीक है। हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम अब उल्टा चल रहे हैं, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डायरेक्ट डेबिट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। उसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 860, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हुआ होगा उसको, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव डेबिट हुआ होगा, क्योंकि वो कैश आया था। अब हम ऐसे अज्यूम करेंगे कैश गया है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। क्रेडिट हुआ होगा, सही है, क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, अब डेबिट नेचर के सारे प्लस, बाकी माइनस। ये क्या आ गया, 28,700 इज द राइट ऑप्शन, सही है। अच्छा, अब हम अगर उल्टा चलें तो ये, यानी अब 28,700 क्या अनएडजस्टेड है, तो इसमें जब हम एडजस्ट करेंगे 190, 860, 240, ये दोनों क्रेडिट, बाकी क्या हो गया, डेबिट। इन दोनों को करते हैं प्लस, 27,890, सही है। तो यही हमारा ऑप्शन आ गया। लेट मी सी, कुछ सवाल रह तो नहीं गया, तो मुझे लगता है कुछ सवाल शायद रह गया है। नहीं, सारे सवाल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो पहला सवाल है इसमें थोड़ी सी करते हैं चेंजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास कैश फ्लो का बैलेंस है ये होता है ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। अभी तो हमारे पास पॉजिटिव, हम इसको क्या assume करते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो फिर क्या होता है, 18,460 क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि हमने एक तरह के क्या करने हैं, पे करने हैं बैंक को। और अनप्रेजेंटेड चेक्स फिर वैसे ही क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। लॉजमेंट्स क्या होती हैं, क्रेडिट। तो ये तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होता, 17,120, वो क्या होता हमारा सही ऑप्शन होता, ठीक है। 17,120 यहाँ पे क्रेडिट आता और बैंक में क्या आता, डेबिट, क्योंकि बैंक ने हमारे से रिसीव करने थे, ठीक है। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहें वैसे लिखना, ठीक है। 17,120 क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जो चीज मैंने आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स के हिसाब से बताई है, ठीक है, कि वो कैश बुक से शुरू हो तो क्या होता है, अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो तो क्या होता है, और ऐसी अनक्रेडिटेड लॉन्चमेंट्स, वो आपने सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखना है कि अगर कैश बुक से शुरू हो तो अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होते हैं, और अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो तो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर कैश बुक से शुरू हो तो अनक्रेडिटेड लॉन्चमेंट्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो तो अनक्रेडिटेड लॉन्चमेंट्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकली, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशन हमेशा इस तरह डेबिट क्रेडिट के हिसाब से करनी है, ठीक है। हमेशा आपने ये अज्यूम इस तरह सवाल कॉल करना है, और ये हमेशा आप सवाल में इसको इजीली कर पाएंगे, मैंने आपके सामने किया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। आपको कोई भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, यू कैन इजीली रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है जिस पे आप
रीच आउट कर सकते हैं जस्टिस। ठीक है। इसका ठीक, 3081304497 सही है। सो इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। बीबीबी किट को प्रैक्टिस करें, कैपलान की किट को प्रैक्टिस करें। इसी से हब के बड़े अच्छे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करें। कि कम बैक टू मी, आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू। और आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बैटरी भी कम हो गई।